बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 रिव्यू एक्सरसाइज 1 उसका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इक्वल के इस साइड पे भी एक्स वाई आया हुआ है और इक्वल के इस साइड पे भी एक्स वाई आया हुआ है। तो जो पिछला क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें ए एंड बी की वैल्यू मालूम करनी थी, उसमें सिर्फ एक साइड पे ए बी आया हुआ था, वो मैं दिखाता हूँ फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड की थी। तो यहाँ पे देखें इक्वल के इस साइड पे सिर्फ ए एंड बी आया हुआ है, दूसरी साइड पे ये भी कम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ए एंड बी नहीं आया हुआ। तो हमने क्या किया था, इस नंबर को हम उस साइड पे ले गए थे, डिवाइड किया था, फिर रैशनलाइज करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर ली थी। तो दूसरा तरीका भी मैंने किया था कि इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी एक साइड पे था, यहाँ पे दोनों साइड पे आया हुआ है, तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि इसको डिवाइड करके वो अकेला हो जाए तो हम इसको मालूम कर लें। इसके लिए हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करते हैं, इक्वल के इस साइड पे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, इधर भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग करके फिर इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यानी कि रियल पार्ट रियल के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये सॉल्यूशन। तो एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये लिखा है जी 3 - 2 आयोटा और साथ है जी x + y आयोटा। ये 2 × x - 2 y आयोटा और आ गया है +2 आयोटा - 1। तो ये वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों नंबर। तो आपको पता है पहले 3 को हमने इसके साथ लिखना है, फिर 2 आयोटा को इसके साथ। तो 3 को पहले लिखते हैं जी इस ब्रैकेट के साथ x + y आयोटा से। अब 2 आयोटा को इसके साथ लिखेंगे। तो लिखा जी -2 आयोटा और इंटू आ गया ये वाला x + y आयोटा। ये इक्वल आ गया। यहाँ पे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को पहले x से करेंगे तो 2x आएगा। अब इसके साथ करेंगे, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 टाइम 4 हो जाएगा, y आयोटा 4 y आयोटा आ जाएगा। आगे ये वाला वैसे ही है जी 2 + 2 आयोटा - 1। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, आगे +3 y आयोटा हो जाएगा, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब 2 आयोटा को x से, तो -2 x आयोटा लिखेंगे, आयोटा बाद में लिखते हैं, 2 x आयोटा। अब इसको करेंगे y आयोटा के साथ, तो माइनस है इसके साथ, साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 y आयोटा को आयोटा स्क्वायर 2 y आयोटा स्क्वायर इक्वल, ये दोनों आयोटा वाली हैं और ये दो रियल हैं 2x और 1, ये आयोटा के बगैर ये इकट्ठे कर लेते हैं 2x और ये -1 आ गया। ये दोनों आयोटा वाली हैं, ठीक है। प्लस वाली पहले लिख लेते हैं +2 आयोटा और माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं, हमें हल आसानी हो जाती है फिर कॉमन लेने में, ठीक है। प्लस कॉमन लेना, साइन चेंज नहीं करना पड़ता, साइन जो है। अच्छा अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे 3x और ये दोनों आयोटा वाली हैं, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो प्लस लिखेंगे क्योंकि पहले प्लस है, प्लस वाली लिखेंगे। इसमें से आयोटा कॉमन लेना है तो 3y लिखा, इसमें से आयोटा कॉमन लिया तो ये माइनस है, साथ 2x लिखा और बाद में ये वाला आयोटा जो कॉमन लिया वो लिख लिया -2y और आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू होती है -1 तो वो पुट कर लेते हैं, -1 के इक्वल होता है। अब ये वाला आ गया जी 2x - 1, ये वाला तो रियल नंबर आ गया, इसमें से भी आयोटा कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो आयोटा कॉमन लेना है, आयोटा के बगैर पहले लिखना है, ये 2 लिखा, -4y लिखा आयोटा के बगैर, फिर जो आयोटा कॉमन लिया है वो बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे एक स्टेप हमने करना है जी, ये वाला तो वैसे ही आएगा, बस एक मल्टीप्लाई करना है वो रियल नंबर वाला यहाँ से, बस माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, साथ क्या आ गया y। अब ये हम ऐसे लिखते जाएंगे 2 - 4y और साथ क्या आ गया आयोटा।
अब ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, 3x प्लस ये वाला 2y। अब रियल नंबर इकट्ठे हो गए हैं, ये अयोटे वाला बाद में लिख लेते हैं, 3y माइनस 2x ये वाला, और साथ इसके क्या अयोटा। इधर भी रियल नंबर है जी, पहले 2x माइनस 1 और ये अयोटे वाला है 2 माइनस 4y अयोटा। अच्छा, अब ये रियल नंबर है, ये भी रियल है। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ताकि आसानी हो जाए, पता चल जाए ये सारा रियल नंबर है और इधर ये वाला रियल नंबर है, ठीक है, और ये अयोटे वाला है और ये अयोटे वाला है। अब हमने क्या करना है, अगर ऐसे आ जाए, ये कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल हैं, अगर दरमियान में इक्वल हो तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाई कंपेयरिंग एक रियल पार्ट्स हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इक्वल के इस साइड पे ये वाला रियल है और ये वाला रियल है, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, इमेजिनरी है, और ये वाला कौन सा है, इमेजिनरी है। तो हम लिख लेते हैं रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो इधर है जी 3x प्लस 2y इक्वल होगा जी 2x माइनस 1। कामा लगा लेते हैं, इमेजिनरी इधर है 3y माइनस 2x, इधर इमेजिनरी ये वाला है 2 माइनस 4y। यहाँ पे हमने ना x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x y वाली एक साइड पे इक्वल की साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट दूसरी साइड पे। इधर भी y साइड पे है तो इधर ले आएंगे, और ये 2 जो कांस्टेंट वो इस साइड पे ही रहेगा, ताकि x वाली x में प्लस माइनस हो जाए। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y, और 2x जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा, और ये वाला इक्वल आ गया जी -1। यहाँ पे 3x में से 2x माइनस करें तो कितना रह जाएगा, x रह जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 2y आ गया, और इक्वल आ गया जी -1। अब इसी तरह इधर भी ये y वाली इधर ले आते हैं, तो y वाली इधर माइनस किया है, तो इधर लाएंगे तो कौन सी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा जी, ये वाला नंबर आ गया 3y माइनस 2x, और ये इधर जब आएगा तो क्या होगा, +4y हो जाएगा, और इक्वल ये गया ये वाला 2। अब ये 4y मैंने इधर लिखा है एंड पे, आप पहले भी लिख सकते थे, इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। जब इस साइड पे लेना है तो पहले लिख लें बाद में लिख लें, उससे कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे ना ये दोनों y वाली हैं, ये तो प्लस हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम तरतीब दे के लिखते हैं, जिस तरह इधर पहले x वाली y वाली बाद में है ना, इस तरह x वाली पहले लिख लेते हैं, y वाली बाद में प्लस कर लेते हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं -2x, और y वाली देखें ये 3y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 7y प्लस 7y इक्वल आ गया ये 2 के। अब हम इनको क्वेश्चन नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं जी, अब सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, और इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, उसमें नंबर एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो हम इन दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि या x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल कर लें, या y के कोफिशिएंट इक्वल करके उनके साइन चेंज करके फिर उनको कटिंग करते हैं। तो या x या y की वैल्यू ख़त्म होती है, फिर दूसरी की वैल्यू निकल आती है। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन से, तो हम क्या करते हैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहाँ से y की वैल्यू निकलती है, फिर दोबारा y की वैल्यू जो है हम किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी मैं जो मेथड करूँगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड। पहले मैं थोड़ा-सा उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के बारे में पहले थोड़ा-सा मैं बताऊँगा, दोनों इक्वेशन लिख के उसके बाद फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन मैं ऊपर लिखता हूँ, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन ये नीचे लिख लेते हैं जी, -2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक मेथड ये है कि ये x का जो नंबर है, x की कोएफ़िशिएंट वो इक्वल कर लें,
दूसरा है जो y के साथ कोफिशिएंट है वो इक्वल कर लें, ठीक है। अगर हमें x के साथ कोफिशिएंट इक्वल करने हो तो हमें यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मैं ऐसे ही चलें लिखता हूँ, इसको कर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 टाइम 2x आ जाएगा और नीचे कितना है जी -2x आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख के बताता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आएगा 2x और इसको भी किया तो 2 2 टाइम कितना आ जाएगा 4y और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू -1 से तो आ जाएगा -2। तो हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे वैसे ही आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 ही लाना था हमने, ये वैसे ही हमने लिखनी है 7y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक प्लस का और एक माइनस का हो, कटिंग करने के लिए ये ज़रूरी है एक प्लस का और माइनस का हो, क्योंकि ज़ीरो लाना है, 2 - 2 ज़ीरो हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखें ये वाली हमारी y की वैल्यू निकल आएगी, 7 प्लस है दोनों प्लस करके y की वैल्यू निकल आएगी। और दूसरा मेथड है, ये तो हमने x को इक्वल करके सॉल्व किया है ना, तो अगर हमें y को इक्वल करना पड़े तो y को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है 7 है तो 2 को 7 नहीं बन सकता, 7 का 2 फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मसलन यहाँ पे 7 है तो इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, ठीक है। चलिए मैं 7 से मल्टीप्लाई करके ऐसे बता देता हूँ। तो इस इक्वेशन को 7 से किया तो इस इक्वेशन को किससे करेंगे 2 से। ये क्यों किया है वो भी बताता हूँ। देखें इसको 7 से करेंगे 7 2 टाइम 14 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 7 2 टाइम 14 ही आएगा क्योंकि अब हमने y के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। x वाले कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ पे सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी थी, इसके इक्वल आ गया था क्योंकि यहाँ पे 1 था। लेकिन यहाँ दोनों नंबर हैं तो दोनों के साथ फिर हमें दोनों को इक्वल करने के लिए किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों की ये वैल्यू इक्वल आ जाए। चलिए ये मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये आएगा 7x और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 टाइम आएगा 14y और इधर आएगा जी 7 -7 आएगा 1 से किया तो यहाँ पे 2 2 टाइम 4x हो जाएगा -4x होगा और प्लस 2 7 टाइम आ जाएगा 14y आ जाएगा और 2 को इससे किया तो 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे तो एक प्लस का माइनस का पहले ही मौजूद था, हमने कटिंग कर दी है। तो हम ऐड लिखते हैं, जहाँ पे हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ना पड़ी तो ऐड लिखते हैं, ऐडिंग करते हैं। और यहाँ पे देखें ये तो इक्वल नहीं, ये हमने इक्वल किए हैं, तो दोनों के साथ प्लस है, तो ये कटिंग तो नहीं होगी, ये तो प्लस होंगे, 14 + 14 28 हो जाएगा। हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये कटिंग हो सके, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा और ये भी यहाँ पे प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब साइन चेंज करना पड़े तो हम क्या लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब साइन चेंज करने की जरूरत पड़ी सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज करने की जरूरत ना पड़ी तो एडिंग सीधा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें 14 - 14y तो ये वाली कटिंग हो जाएगी, यहाँ से हमारी कौन सी वैल्यू निकल आएगी, f की वैल्यू निकल आएगी क्योंकि ये कटिंग नहीं होगी। तो इस तरह आप दोनों तरीकों से जिस तरह आपको लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं x वाला आसान है, सिर्फ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको इस सारे स्टेप की समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हम या क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके इक्वल आने के लिए 2। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो एक दफ़ा आप 2 से ब्रैकेट लगा के लिख लें तो मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ 1 है, 2 1 टाइम 2x आ जाएगा प्लस इसके साथ 2 2 टाइम कितना आ जाएगा 4y हो जाएगा। तो इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 टाइम 2 साथ माइनस माइनस 2 आ गया। अब इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहली से हमने ये तीसरी बनाई है ताकि इसके साथ सॉल्व हो सके। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 वाली लिख लेते हैं जी, हम पहले लिख लेते हैं -2x प्लस 7y इक्वल किसके आ गई 2 के। और दूसरी इक्वेशन ये वाली जो नीचे लिख लेते हैं 2x प्लस 4y इक्वल किसके आ गई जी, ये -2।
तो यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो ऐड किए 2x माइनस का ये प्लस का 2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगी जी, कटिंग हो जाएगी। तो 7 मैंने 4 प्लस किया तो 11 और साथ क्या आ गया y। तो यहाँ पे ये भी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 2 माइनस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे ज़रूरत को नहीं, क्योंकि मैं x को कटिंग करना था तो इसलिए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ये 0 चाहिए, वो लिख लिया है। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें जी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ओवर 11 कितना होता है, 0। चलिए ये हमारी y की वैल्यू निकल आई है 0। अब ये y की वैल्यू ना हम यहाँ क्वेश्चन 1 में पुट कर लें, क्वेश्चन 2 में पुट कर लें, क्वेश्चन 3 में पुट कर लें। तो 3 वाली बड़ी हो जाएगी, तो 2 वाली में y की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो x साथ माइनस है वो भी खत्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। क्वेश्चन 1 में पुट कर लेते हैं, तो लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में पुट करनी है, 1 में। तो यहाँ पे मैं सीधा ये कर लेते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं जी x, क्योंकि y की वैल्यू पुट करनी है, प्लस आगे 2y है ना, तो 2 लिखा और y की जगह वैल्यू पुट की, तो क्या आ जाएगा, 0 इस y की जगह, आगे इक्वल आ गया -1। तो यहाँ पे अगर आप ये लिखना चाहें क्वेश्चन, तो लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, बेशक लिख लें। x लिखा, 2 लिखा, y की जगह उसकी वैल्यू पुट की, इस तरह आ गया। आप लिख के भी कर सकते हैं और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो x प्लस ये क्या हो जाएगा जी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इज इक्वल टू -1। तो 0 दरमियान से x में 0 प्लस करें तो x ही आएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो ये जी हमारी x की वैल्यू है जी -1, ये x की वैल्यू निकल आई और ये हमारी y की वैल्यू निकल आई है। तो ये दो वैल्यू हमने मालूम करनी थी। इसके साथ ही जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और यू एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो जाती है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।